डिफेंस एस्पिरेंट, जैसे आप सभी को पता होगा एयरफोर्स की नॉन कॉम्बैट का जो वैकेंसी अभी चल रहा है, अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया कर लीजिए। इसके हम काम देखते हैं कि ये काम क्या करते हैं। आपको पता है 2 स्ट्रीम की इसकी वैकेंसीज आया है, एक हॉस्पिटल स्ट्रीम, एक है हाउस कीपिंग स्ट्रीम, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि हॉस्पिटल स्ट्रीम में आपका क्या क्या काम रहेगा और हाउस कीपिंग जो स्ट्रीम है उसमें क्या क्या काम रहेगा। पहले बात करते हैं हॉस्पिटल स्ट्रीम। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, आर्मी सर ऑफिशियल उसकी नाम है, आपके जैसे 3000 कैंडिडेट ज्वाइन कर चुके हैं, आप कर लीजिए। पहले नाम से देखिए, नॉन कॉम्बैट कॉम्बेटेंट ये बोलते हैं। इसकी नाम क्या है? कॉम्बैट किसको बोलते हैं पता है? जो अपनी फ्रंट लाइन में जाके लड़ाई करते हैं अपनी देश के लिए, उसको कॉम्बैट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने सुना होगा कॉम्बैट यूनिफॉर्म, आपकी चित कवर ड्रेस सुना होगा, तो इस टाइप की है। तो यहाँ पर आपकी जब भी लड़ाई लगेगा, आपकी लड़ाई के दौरान आप लड़ाई में नहीं जाओगे, वार में नहीं जाओगे, आप पीस टाइम में काम करोगे। जैसे लड़ाई लग गया, आपको किसी लड़ाई में भेजा नहीं जाएगा, इसलिए नॉन लगा है, ठीक है। अगर वहाँ पर सिर्फ कॉम्बैटेंट फोर्स होता तो आप लड़ाई में जाते, समझ गए। तो यहाँ पर आपको जॉब में कोई डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। अब आते हैं हॉस्पिटल स्ट्रीम में क्या क्या काम करना पड़ेगा। मेनली इसको ट्रेड्समैन भी आप बड़ी आसानी शब्द में इसको ट्रेड्समैन भी बोल सकते हैं। पहला क्या है, इसकी काम देखते हैं। इंडिविजुअल एक्सपर्ट टू परफॉर्म ऑल जॉब्स ऑफ टास्क विथ कुकिंग। कुकिंग आपको पता है, खाना बनाना आपको एक इसमें से जितने भी ड्यूटीज है ना, किसी भी एक में आपको डिप्लॉय करवा सकते हैं, ठीक है। तो पहले मान लीजिए आपको एक कुक बना दिया गया उसमें, तो आपको कुकिंग करना पड़ेगा। उसके बाद आपको कोई ड्यूटी मिल गया किचन मैनेजमेंट। किचन मैनेजमेंट क्या होता है? मान लीजिए खाना बनाना है, तो खाना बनाने के लिए कुछ सब्जी वगैरह कुछ तो चाहिए ना, उसकी मैनेज कौन करेगा? आज मान लीजिए चिकन बनेगा, तो उसके लिए उस चीज़ों को जो मैनेज कौन करेगा, उसके लिए एक बंदा चाहिए। तो वो सारी चीज़ें किचन मैनेजमेंट करेगा, ठीक है। अगर आपको कुकिंग मिल गया, उससे अच्छा किचन मैनेजमेंट है, यहाँ पर आपको मैनेज करना पड़ेगा। फालतू कोई काम नहीं है, आपको सिर्फ देखना है आज अगर ये आपकी जो बड़े अफसर बनेंगे और बड़े अधिकारी रहेंगे, बोलेंगे ये खाना चाहिए, तो उसके लिए क्या क्या चाहिए वो मैनेज करना आपकी काम है। सामान सुमान लाना आपको लाना नहीं है, आपको बस उसको मैनेज करना कि ये चीज़ें मुझे इतना चाहिए, ये चीज़ें मुझे आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब आता है प्रेजेंटेशन ऑफ डिशेस। प्रेजेंटेशन ऑफ डिशेस मतलब जैसे खाना रखते हैं आपके बड़े बड़े एयरफोर्स के अफसर में से, वहाँ पर रखने के लिए भी एक उसकी तरीका होता है। आपने बड़े बड़े होटल ताज वगैरह में गए होंगे या फिर देखे होंगे वीडियो में, गए तो नहीं होंगे। अगर आप गए होते ताज होटल तो ये वीडियो नहीं देख रहे होते। मैं जैसे आप भी उसी फैमिली से बिलोंग करते हैं शायद, ठीक है, कोई बात नहीं। तो वहाँ पर प्रेजेंटेशन ऑफ डिशेस में कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे उसको रखना है, डेकोरेशन करना है, वो एक काम आपको मिल सकता है। नेक्स्ट है मेंटेन सैनिटाइज्ड। मतलब वो जो मेस है जहाँ पर खाना बन रहा है और जहाँ पर आपके ऑफिसर बैठ के खाना खा रहे हैं, उसको सैनिटाइज रखना, साफ़ सुथरा बिल्कुल डन रखना, उसकी भी एक काम मिल सकता है आपको। एंड ऑर्डरली एनवायरनमेंट इन द किचन, मतलब वही सेम आ गया, किचन और आप जहाँ पर बैठ के खाना खा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सेफ स्टोरेज ऑफ फूड एंड अदर आइटम्स। मान लीजिए आपकी कल कुछ बनेगा, ऐसे तो नहीं कि डेली डेली आप मार्केटिंग करोगे, जहाँ पर कुछ स्टोरेज आटा चावल ये सारे स्टोरेज रहेंगे ना, दाल वगैरह, तो वहाँ पर उसको सेफ है कि नहीं, वहाँ पर ऐसा तो नहीं कोई जहरीला मतलब उसके अंदर घूम रहा है, कोई किसी में मतलब कीड़े लगे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आप उसको सेफ स्टोरेज करोगे और उसको भी क्लीन वगैरह मतलब ध्यान रखोगे, उस खाने पीने का जो भी ड्राई राशन होंगे उसकी ध्यान रखोगे, ठीक है। उसके बाद हैंडलिंग ऑफ क्रॉकरी वहाँ पर कटलरी और रेफ्रिजरेशन ईटीसी, ठीक है। ये बोल रहा है कि जो रेफ्रिजरेटर होता है, बहुत सारे आपको रेफ्रिजरेटर मिलेगा वहाँ पर, आपको चामच वगैरह मिलेगा, क्रॉकरी जो सेट होता है शीशे का या फिर प्लास्टिक का, उसके सारे का आप ध्यान रखोगे, उसको कैसे हैंडल करना है, कैसे ध्यान रखना है, कैसे साफ़ सुथरा रखना है, वो चीज़ें आपको इसकी भी एक ड्यूटी मिल सकता है। कोई भी इसमें से एक ड्यूटी आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद लेइंग ऑफ टेबल्स या चेयर्स एंड सर्विंग फूड एंड वाटर। कैसे आपको चेयर टेबल लगाना है, सर्व मतलब खाना कैसे देना है, और वाटर पानी वगैरह कैसे देना है। यहाँ पर इतनी ड्यूटी अगर आप हॉस्पिटल स्ट्रीम्स में जाते हैं तो इनमें से कोई भी ड्यूटी आपसे करवाया जा सकता है। आप किसी एक ड्यूटी आपको मिलेगा, आपको करना पड़ेगा। कभी कभी 2 ड्यूटी मिलेगा तब भी करना पड़ेगा, आप ना नहीं बोल सकते कि किसी की ड्यूटी मैं नहीं करूँगा, ठीक है। तो इतनी ड्यूटी आपको वहाँ पर मिल सकता है, मेनली आपको एक ड्यूटी मिलेगा इनमें से, ठीक है। तो यहाँ पर मेनली अगर मोटा मोटी इसको कंक्लूजन करूँ, खिचड़ी ना बनाओ, तो ये है एक वेटर की काम और एक कुक की काम, ये दोनों की काम है वहाँ पर। मतलब 2 टाइप की वैकेंसी है, एक स्टेवर्ड का, एक कुक का। अब यहाँ पर हमारा हॉस्पिटल स्ट्रीम खत्म होता है, हम चलते हैं आगे। आगे चलेंगे हाउस कीपिंग स्ट्रीम में। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है इन दिस स्ट्रीम एन इंडिविजुअल इज एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म ऑल जॉब्स टास्क एसोसिएटेड विथ क्लीनिंग द फ्लोर्स। मतलब जो चट्टान होता है, कहाँ पर? ऑफिस एरिया,
रूम में या फिर जो भी ऑफिसर एकोमोडेशन होते हैं जहाँ पर उनकी फैमिली ऑफिसर वगैरह रहते हैं, उनके ऑफिस, ये सारे क्लीन करना आपकी काम रहेगा। उसके बाद रोड्स, एयरफोर्स जैसे मान लीजिए एक यूनिट है एयरफोर्स में, उसमें रोड्स भी बहुत सारे होते हैं। कैंटोनमेंट में भी रोड्स होते हैं, एयरफोर्स की जो यूनिट्स होता है उसकी जो क्लीन करना वो आपका काम रहेगा। रूम्स वगैरह बता दिया, बाथरूम क्लीन करना, जहाँ पर नहाते हैं फौजी, जहाँ पर नहाते हैं आपकी सोल्जर्स या फिर उसके ऑफिसर्स, या फिर जो उनके जहाँ घर में रहते हैं उनकी जो बाथरूम्स होता है उसको आपको साफ़ करना पड़ेगा। कमोड्स, उनकी जो टॉयलेट्स होंगे, और या फिर एयरफोर्स की जो भी टॉयलेट्स होगा जहाँ पर यूज़ करता है जवान चाहे अफसर, उसको भी आपको क्लीन रखना पड़ेगा। यूरिनल्स जहाँ पर पेशाब करते हैं वो भी आपको क्लीन रखना होगा। यहाँ पर आपको ये ड्यूटी मिल सकता है। उसके बाद एक चीज़ है, देखिए मेकिंग ऑफ ब्रूम्स, मतलब झाड़ू बनाना आपको आना चाहिए। उसके बाद ग्रास एंड हेज कटिंग, जो हेज मतलब बड़े बड़े छोटे छोटे पेड़ लगा रहता है, आपने देखा होगा कैंटोनमेंट में सुंदर देखने के लिए, एयरफोर्स के ऑफिस एरिया में, लाइन एरिया में ये भी लगा होगा, उसको मेंटेन करना। बड़े बड़े घास हो गए उसको काटना आपकी काम रहेगा। ग्राउंड लेवलिंग ऑब्लिक डिगिंग ऑफ ट्रेंच, वाटरिंग ऑफ गार्डन, वॉशिंग ऑफ यूटेंसिल्स क्लॉथ्स, फिलिंग एंड कैरिंग ऑफ वाटर, हैंडलिंग ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट। यहाँ पर बोला है स्पेशली इसको घुमा फिरा के जो पेड़ पौधा है उसको मेंटेन करना, घास बढ़ गए उस घास को काटना, ग्राउंड कहीं उबड़ खाबड़ है उसको मेंटेन करना, लेवल करना। उसके बाद जो क्लॉथ होता है, ऑफिसर की जो क्लॉथ होता है, फिर एयरफोर्स यूनिट के जो क्लॉथ होता है उसको धुलाई करना, उसको आयरन करना, उसको मतलब साफ़ सफाई करके देना। फिलिंग एंड कैरिंग ऑफ वाटर हैंडलिंग, मतलब जो ऑफिस जो इक्विपमेंट होता है उसमें पानी भरना, जिसमें पानी आपने देखा होगा ऑफिस में बहुत सारी जगह पानी रहता है, जो जवान जाके पानी पीते हैं, अफसर जाके पानी पीते हैं, या फिर ऑफिसर मेस हो गया, उनकी जो जवान की मेस हो गया, वहाँ पर भी पानी की और लगा रहता है आरओ वाला, उसको फिल करके जैसे ख़त्म हो गया फिल करके रखना, ये आपके काम होगा वहाँ पर। इसके अलावा एडिशनली एन इंडिविजुअल वुड बी टास्क्ड, जो इंडिविजुअल है आपको और भी टास्क मिल सकता है, लाइक कि हेयर कटिंग करवाना, मतलब आपको बार्बर बना भी सकते हैं, वहाँ पर सिखाएंगे आपको कैसे कैसे कटिंग करते हैं, हेयर कट करते हैं, सिखाने के बाद आपको बार्बर भी बनाया जाता है, उसकी भी काम मिल सकता है। शेविंग करना, कैसे आप दाढ़ी शेविंग करते हो, दूसरे का जो अफसर आएंगे या फिर जवान आएंगे उसको कैसे शेविंग करना है वो भी सिखाया जाएगा, उसको भी आपको मिल सकता है ड्यूटी। हेड मसाज का आपको ड्यूटी मिल सकता है, जो मसाज वगैरह करते हैं। सिर्फ हेड मसाज होता है फ़ौज में, बाकी कुछ नहीं होता, बॉडी मसाज नहीं होता। तो हेड मसाज आपको सिखाया जाएगा, वो भी आपको ड्यूटी करना पड़ेगा अगर ज़रूरत पड़े पर। उसके बाद आयरन क्लॉथेस, जो क्लॉथ ऑफिसर की होगा या फिर जो एयरफोर्स यूनिट्स की होंगे, वहाँ पर धुलाई करके उसको आयरन करके उसको देना पड़ेगा आपको। स्टिचिंग ऑफ लेदर आइटम्स, कोई लेदर आइटम है वो स्टिच करना, उसको मतलब सिलाई करना, वो भी आपको काम मिल सकता है। सोल मेकिंग, जो जूते की जो नीचे सोल होता है उसको भी अगर आपको आता है वो अच्छी बात है, उसको भी कैसे प्रिपरेशन करना सिखाया जाएगा, उसके बाद वो भी काम आपको मिल सकता है। उसके बाद द सोल मेकिंग हो गया। रिपेयर ऑफ लेदर आइटम्स, अगर लेदर आइटम कुछ है उसको टूट गया या ख़राब हो गया उसको कैसे रिपेयर करना है वो भी आपको सिखाया जाएगा, या फिर ऐसी ड्यूटी मिल सकता है आपको, सिखाने के बाद उसको करना पड़ेगा। शू पॉलिशिंग, शूज़ को पॉलिश करना पड़ेगा, जैसे बड़े बड़े ऑफिसर होते हैं आपने बहुत सारे सुने होंगे इंडियन आर्मी में बड्डी लगते हैं, लेकिन एयरफोर्स में क्या है, वो ये सिविलियन जो ये जा रहे हैं, आप लोग जा रहे हैं, ये भी आपको एक ड्यूटी मिल सकता है, ये आपको करना पड़ेगा, आप मना नहीं कर सकते। तो शू पॉलिश आपको करना पड़ेगा अगर ये ड्यूटी मिलता है तो। उसके बाद कटिंग, स्टिचिंग, ऑल्ट्रेशन, ड्रेनिंग ऑफ गारमेंट्स एंड मेकिंग रिबन्स बेजेस, मतलब यहाँ पर बोल रहा है कि जो एयरफोर्स में जो रिबन बांधते हैं, रिबन पहनते हैं, जो अपने उसमें लगाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें बनाने के लिए भी इसकी टास्क मिल सकता है। तो मेनली अगर हाउस कीपिंग स्ट्रीम अगर आप लेते हो तो यहाँ पर बहुत चीज़ें आपको करना पड़ेगा। तो अगर इन दोनों में से देखूँ तो मुझे बेटर यहाँ पर लग रहा है ऊपर वाला बेटर होगा, हॉस्पिटैलिटी स्ट्रीम में आपका बेटर होगा। और सबसे अच्छा स्टेवर्ड है, जहाँ पर आप सिर्फ खाना सर्व करना है, और खाना सर्व करने के बाद आपका कोई काम नहीं रहेगा। अगर आपको मौका लगता है, देखिए दोनों ही सेम है, पेमेंट सेम है, स्टार्टिंग सैलरी सेम है सबका, बस यही है कि अगर यहाँ पर लेते हो थोड़ा सा रिलैक्सिंग आपके लिए हो सकता है। यहाँ पर अगर आपको स्टेवर्ड वेटर मिल जाए तो इसके लिए अच्छा होगा। यहाँ पर काफ़ी ड्यूटीज़ है और थोड़ी सी हार्ड ड्यूटी भी है मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से कौन सी अच्छा है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और क्या जानना चाहते हैं इसके बारे में डिटेल में कमेंट में बताइए। अगर आपको हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना है, हमारे साथ तैयारी करना है, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे आपकी स्किल टेस्ट में हो, चाहे आपकी रिटन टेस्ट में हो, हर एक चीज़ में आपको ट्रेंड किया जाएगा। करना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।